पैनिक अटैक्स बढ़ती चिंता का एक रूप है। काफ़ी सारे लोगों को पैनिक अटैक की परेशानी होती है और एक पैनिक अटैक आने के बाद अब दूसरा पैनिक अटैक आएगा और उसी तरीके की तकलीफ़ मुझे होगी जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा और उसमें शायद मेरी जान भी चली जा सकती है या मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मेरा खुद के ऊपर का कंट्रोल लूज़ हो जाएगा। इस तरीके के विचार बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, डर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और सिर्फ उस डर की वजह से, उस नेगेटिव थॉट्स की वजह से पैनिक अटैक्स दूसरी बार तीसरी बार आने लगते हैं। अगर वो थॉट ही वहाँ पे नहीं रहता है तो वो पैनिक अटैक ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारा जो कंट्रोल है वो आपके ही हाथ में होता है। उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि पैनिक अटैक्स को ट्रीट करने के लिए आप अगर साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहे हो, उसके साथ साथ आपको अपने लिए खुद क्या करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा आसान है करना। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। कुछ एफर्मेशंस हैं जिसको आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे, कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आप अगर उसको रोज़ एग्जीक्यूट करोगे, उसको फॉलो करोगे तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी पाटणकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे मैंने बताया कि पैनिक अटैक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेना है कि पैनिक अटैक्स होते क्या है। काफ़ी सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर उनको बहुत ज़्यादा चिंता सता रही है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, इसका मतलब वही पैनिक अटैक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक अटैक्स मतलब कुछ 1, 2, 3 मिनट के लिए एक ड्यूरेशन होता है। उस ड्यूरेशन में आपको बहुत तेज़ी से आपके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, मतलब आप उसको फील कर सकते हो, इतनी तेज़ी से वो बढ़ते हैं। आपको चेस्ट पेन होने लगता है, आपको ब्रेथलेसनेस होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे, मतलब चक्कर आने वाला है या आपके ऊपर का आपका कंट्रोल लूज़ होने वाला है, आप पूरी तरह से कोलैप्स हो जाओगे, आपको हार्ट अटैक आ रहा है ऐसी फीलिंग आती है, या फिर आपकी डेथ हो जाएगी। उसमें ये वाले थॉट्स भी बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है, कभी कभी उसमें नौशिया वॉमिटिंग भी हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा डर होता है कि अब कुछ तो बहुत गलत हो जाएगा, कुछ तो बहुत ज़्यादा डरावना हो जाएगा जिसको मैं झेल नहीं पाऊँगा। तो ऐसी वाली जो एक मेंटल स्टेट होती है वो 2 से 3 मिनट तक रहती है, उससे कम भी रहती है। तो ये एक एपिसोड हो गया पैनिक अटैक का। ऐसे एपिसोड्स बार बार आते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। उसका मेन रीज़न यही है कि एक पैनिक अटैक आने के बाद जो भी आप एक्सपीरियंस आपने किया है वही आप अपने दिमाग में रख के उसको बार बार रिपीट करते रहते हो कि वैसा ही होगा, और जब होगा तो वो बहुत ज़्यादा भयानक होगा, टेरिबल होगा। और इस डर के कारण दोबारा पैनिक अटैक आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते हैं। 2 पैनिक अटैक्स में जो अंतर होता है वो कम होने लगता है और बहुत जल्द पैनिक अटैक्स आने लगते हैं उस डर की वजह से, क्योंकि मन में 24 घंटे वही दिमाग में रहता है कि अब दूसरा पैनिक अटैक आ जाएगा और ठीक उसी तरह आ जाएगा और बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ होगी। तो अब इसके ऊपर काम करना ये काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के यहाँ जाके ट्रीटमेंट ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, काउंसलिंग भी ले रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपकी खुद की कोशिश ये उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। तो रोज़ आपको दिन में कुछ ना कुछ समय निकाल के, कम से कम 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक वो समय निकाल के आपको अपने लिए कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। तो वो क्या क्या है ये आज हम बात कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहली बात है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर समस्या का हल आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से मिलता है। जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से मन लगा के करते हैं, कम से कम 15 मिनट एक वक्त पे, तो उसका फ़ायदा होगा ही होगा। तो जो जनरली जो बोला जाता है सुबह उठने के तुरंत बाद और रात को सोने से तुरंत पहले, ये 2 वाले समय तो आपको बहुत अच्छे से रोज़ के रोज़ फॉलो करने हैं, कम से कम 15 मिनट। उसमें आप या तो सिंपल डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं या फिर अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम ज़्यादातर अपनी एंग्जाइटी को कम्बैट करने के लिए बहुत उपयोगी है, तो वो आप एंग्जाइटी और पैनिक अटैक्स के लिए ज़्यादा कीजिए। अब उसमें और एक चीज़ आपको ये करनी है कि जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपके मन का जो भी डर है कि मुझे ऐसे ऐसे हो जाएगा और अगर हो जाएगा तो मैं उसको झेल नहीं पाऊँगा या मेरे कंट्रोल के बाहर वो सिचुएशन जाएगी, तो ये वाला जो नेगेटिव थॉट है, ये डर है, ये एंग्जाइटी है, इसको आप लेट गो कर रहे हो सांस छोड़ते वक्त। ये आपको खुद को बताना है हर सांस छोड़ते वक्त। अब ये लेट गो क्यों करना है, इसके रीजंस जो है,
जैसे रीज़न, सबसे पहला रीज़न ये है कि एक तो ये हमने अपने मन से बनाया हुआ थॉट है जिसका कोई रियलिस्टिक बेस नहीं है। मतलब रियलिटी में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप पैनिक अटैक में आपकी डेथ होती है या फिर वो कार्डियक अटैक होता है, बल्कि मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि वो सिर्फ एक मेंटल स्टेट है। उसका एक्चुअली हमारे हार्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक्चुअल हार्ट अटैक जो होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। तो इसीलिए आपके बॉडी के अंदर कोई बिगाड़ नहीं है, आपके हार्ट के अंदर कोई भी बिगाड़ नहीं है, तो रियलिटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो मेरी इमेजिनेशन है, जिस इमेजिनेशन का रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उसको लेट गो करता हूँ। लेट गो करने का दूसरा रीज़न ये है कि ये जो थॉट है वो बहुत ज़्यादा यूज़लेस है, इसका कोई यूज़ नहीं है। बार बार रिपीट कर करके हम अपने आप को परेशान करते हैं, इसीलिए वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब तीसरी ज़रूरी चीज़ ये है कि इट इज़ कम्प्लीटली हार्मलेस, कि ऐसा नहीं है कि वो थॉट करके आपको कुछ नुकसान होने वाला है, मतलब एक्चुअली आपको बहुत ज़्यादा हार्ट में प्रॉब्लम होने वाली है, बल्कि एग्जैक्ट उल्टा है कि उस थॉट से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसीलिए उस थॉट को कैरी करके, उस थॉट को मन में रख के कोई फ़ायदा नहीं है, वो एक कचरे समान है, इसलिए हम उसको लेट गो कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि लेट गो करने के जो रीज़न्स हैं वो रीज़न्स हमने खुद को बता के बस शांति से उसको बाहर जाने का रास्ता दिया, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती ना करते हुए। तो ये आपको सुबह शाम दिन में आप 2-3 बार अगर करोगे, अगर ज़्यादा तकलीफ़ है फ़िलहाल, तो ये करना ही करना है। इससे रेगुलर प्रैक्टिस से जो डर है, जो एंग्जाइटी है, जो आपने अपने पैनिक अटैक के बारे में जो गलत फहमियाँ दिमाग में बिठाई है या जो डर बिठाया है, उस डर को आप लेट गो करके बहुत रिलीफ आपको मिलने वाला है, जिससे पैनिक अटैक आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। तो ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप ये है कि हमें कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस की ज़रूरत है। अब कौन से पॉजिटिव एफर्मेशंस कि एक तो सबसे पहले आई एम काम एंड रिलैक्स्ड, कि मैं शांत हूँ। अगर आप अभी शांत फील नहीं कर रहे हो लेकिन फिर भी आप अपने आप को बोलते हो कि मैं शांत, मैं रिलैक्स्ड हूँ, तो ये सूचना आपकी बॉडी उसके ऊपर काम करने लगती है, फॉलो करने लगती है, और एक्चुअली आप शांत फील करना शुरू कर देते हैं जब आप रेपिटेडली ये करते हो। खास करके डीप ब्रीदिंग या कोई भी प्राणायाम करने के बाद ये बोलना है, क्योंकि उस वक्त आपका माइंड बहुत शांत रहता है। तो आई एम काम एंड रिलैक्स्ड ये हो गया। दूसरा हो गया कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड, कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंट किस बारे में, कि जो भी मेरी क्षमता है, कुदरती क्षमता, जिससे मैं अपने प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो कि मेरे अंदर पहले भी थी, आज भी है और रहेगी, क्योंकि वो कुदरती है, नेचुरल है, हर किसी के अंदर होती है। तो मैं उस एबिलिटी के ऊपर ट्रस्ट करता हूँ कि जो भी है मैं उसके साथ कोप अप कर सकता हूँ, उसको हैंडल कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंग्जाइटी में खास करके, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखते हो, अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखते हो, तो उससे आपका जो हेल्पलेसनेस है, जो एंग्जाइटी में एक बहुत मेन चीज़ होती है एंग्जाइटी बढ़ने के पीछे, तो हेल्पलेसनेस वो निकल जाता है। तो वो विश्वास जो है, ट्रस्ट है, सेल्फ ट्रस्ट, इसको बढ़ाने के लिए हम वो एफर्मेशन यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट आई एम सेफ़, क्योंकि अभी आपको कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो, बहुत अच्छे से आप सब कुछ चल रहा है। तो आई एम सेफ़ ये बहुत अच्छा, मैं सुरक्षित हूँ, ये बहुत अच्छा एफर्मेशन है जिसको बहुत बार आप दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि मेरी बॉडी जो है, मेरा शरीर जो है बहुत अच्छे से काम कर रहा है। खास करके आपका जो चेस्ट है, आपका जो हार्ट है, हार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको वो ठीक कर रहा है। आप अपने हर बॉडी ऑर्गन को ये इंस्ट्रक्शंस दे के बहुत अच्छा फील करवा सकते हो खुद को। लेकिन उसका भी तरीका होता है, मैंने एक अलग से वीडियो उसके ऊपर बनाया था जिसमें आपको पूरी बॉडी को रिलैक्स करके सर से लेके पाँव तक शरीर के एक एक हिस्से को ये इंस्ट्रक्शन देना है कि वो रिलैक्स्ड है, वो बॉडी पार्ट रिलैक्स्ड है, वो बहुत हेल्दी है और वो बहुत अच्छे से अपना काम निभा रहा है। इससे क्या होगा कि बार बार अपनी बॉडी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे दे के
आपकी बॉडी जो है बहुत अच्छे से काम करती है, एक हेल्दी स्टेट, रिलैक्स स्टेट में जाती है। तो इसको आप अगर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, खास करके आपके हार्ट पे ज़्यादा फोकस रखते हुए कि मेरा हार्ट सुरक्षित है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत रिलैक्स्ड है, तो आप बहुत सुकून फील कर पाओगे उससे। तो वो आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस आपको करना है, और वो एफर्मेशन भी यूज़ करना है कि आई एम हेल्दी, मैं सुदृढ़ हूँ, मेरा शरीर सशक्त है, मैं स्ट्रांग हूँ, और मेरा पूरे शरीर का हर एक हिस्सा बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत अच्छे से अपना काम निभा रहा है, बहुत रिलैक्स्ड है, हर मसल्स जो है वो बहुत रिलैक्स्ड है, बॉडी ऑर्गन बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या किया कि हमने जो एंग्जाइटी को कॉम्बैट करने वाले जो थॉट्स हैं उसको अपने अंदर ये किया, इम्प्लांट किया, और इस पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़, इसका प्रयोग आपको कब करना है, डीप ब्रीदिंग या कोई भी प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद, सुबह एक बार, शाम को एक बार, और दिन में आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे ये पॉजिटिव एफर्मेशंस लिख के उसको सामने रख सकते हैं। दिन में कितनी भी बार आप लिखो, उसको पढ़ो, बार बार वो माइंड में रहना ज़रूरी है, ताकि जो भी एंग्जाइटी निर्माण करने वाले जो थॉट्स है या पैनिक अटैक्स जिससे बढ़ता है, वो वाले थॉट्स निकलने में आपकी मदद मिल जाएगी, आपको मदद मिल जाएगी। तो इस तरीके से रिलैक्सेशन और मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज और बॉडी को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देना और पॉजिटिव एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना, ये एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव तरीका है जिसको आप अपना सकते हो। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ आप जब तक खुद करते नहीं हो, आपको उसका अनुभव मिलने पर ही समझ में आएगा कि वो कितना आपको फ़ायदा देता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इसलिए शेयर करते जाइए, और नए नए वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।